Hello children, we will again continue with chapter 14. Here we are going to read Help Arrives. For some days after that, people from the cities kept coming to see what had happened. They came with the food, medicines and clothes. Everyone used to rush to take these things. मतलब कुछ दिनों के बाद लोग यहाँ पे सिटीज़ से आते थे देखने के लिए कि यहाँ पे क्या हुआ है, और वो लोग अपने साथ खाना, दवाइयाँ, कपड़े, ये सारी चीज़ें हम लोगों की मदद करने के लिए लेके आते थे। और जब हम लोग ये लोगों को देखते थे तो तुरंत इनके पास ये सारी चीज़ें लेने के लिए भागते थे, क्योंकि हम लोगों के पास ये सब अभी नहीं था, हम लोगों को ज़रूरत थी। The clothes that we got were very different. We had never worn such clothes before. People from different groups from the city helped us to put up the tents. Staying in these plastic tents in the cold winter months was very difficult. मतलब जो सिटी से जो लोग आते थे वो लोग हमें टेंट बांधने में भी हेल्प करते थे, पर ये टेंट्स प्लास्टिक के थे और ऐसे प्लास्टिक के टेंट में इतनी ठंडी के टाइम पे रहना बहुत डिफ़िकल्ट था। Some of these peoples were scientists. They tried to find out which areas have more chances of having an earthquake. इनमें से कुछ पीपल जो थे वो साइंटिस्ट थे, और वो लोग ढूंढने की ट्राई कर रहे थे कि अब कौन सी जगह से अर्थक्वेक वापस आ सकता है। People from our village talked to them many times. They had suggestions about building our houses again. हमारे जो लोग थे वो लोग एक दूसरे के साथ, गांव के लोग एक दूसरे के साथ बात करते थे और कहते थे कि हम लोग वापस गांव में हमारे घर बांधेंगे। Engineers and architects showed us some special designs for houses. They said that with this design, houses would not get damaged much in an earthquake. But our people were little afraid. They thought, if these people build our houses, our village will not look like our old village. मतलब ये सिटी से जो लोग आए थे उसमें इंजीनियर्स थे, आर्किटेक्ट्स थे, वो लोग दूसरा जो घर बांधने की बात हो रही थी उनकी डिज़ाइंस भी बता रहे थे। पर गांव के जो लोग थे वो थोड़े डरे हुए थे। उनको ऐसा लगता था कि ये लोग जो डिज़ाइन दिखा रहे हैं, जो हाउसेस दिखा रहे हैं, वो लोग ऐसे इस तरह से घर बांधेंगे तो क्या हमारा गांव जो पहले जैसा दिख रहा था वैसा दिखेगा। और ये लोग ऐसे हाउसेस बता रहे थे जो अर्थक्वेक होने पर जल्दी से गिर ना जाए। They thought of this. They thought if these people build our houses, our village will not look like our old village. So the villagers thought they would build their own houses with their help. The groups would build the village school. मतलब विलेजर्स को लगा कि अगर ये लोग जो सिटी से जो इंजीनियर्स है, आर्किटेक्ट्स है, ये लोग आए हैं, ये लोग अगर हमारे घर बनाएंगे तो हमारा गांव जो है वो पहले जैसा नहीं दिखेगा। इसीलिए विलेजर्स ने सोचा कि हम लोग खुद ही हमारे घर बांधेंगे और विलेज की जो स्कूल है वो सारे लोग मिलके वापस बनाएंगे। People face a lot of difficulties when they lose people from their family or their houses and belongings. जब हमारा ही अपना कोई बिछड़ जाता है हमसे, जैसे ये अर्थक्वेक में कई लोग मर गए थे, किसी का भाई बहन मम्मी पापा कई लोग एक दूसरे के से बिछड़ गए थे, अलग हो गए थे, मर गए थे। तो अगर ऐसा होता है तो हमें बहुत डिफ़िकल्टी होती है। कितने के घर टूट गए थे, कितने की फैमिली अलग हो गई थी, कितनी सारी चीज़ें टूट गई थी। तो ऐसा जब टाइम आता है तो हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। नाउ हियर वी विल सी अबाउट ड्रॉट एंड फेमाइन। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये फेमाइन और ड्रॉट क्या होता है। जैसे अर्थक्वेक है वैसे यह भी एक नेचुरल डिज़ास्टर है। तो कम विल सी इफ़ देयर इज़ नो रेन क्रॉप्स कैन फेल एंड देयर कैन बी ड्रॉट। मतलब अगर बारिश नहीं होती है तो खेत में अनाज उगता नहीं है और इसे हम कहते हैं ड्रॉट, मतलब सूखा। बट फूड फॉर पीपल कैन बी ब्रॉट फ्रॉम अदर प्लेसेस सो डैट देयर इज़ नो फेमाइन। पर क्या होता है कि दूसरी जगह से खाना लोगों के लिए ला सकते हैं, उन्हें खाना दे सकते हैं। तो वहाँ पे क्या, फेमाइन मतलब लोग भूखे ना मर जाए, बहुत दिनों तक लोगों को खाना नहीं मिलना, इसे हम बोलते हैं फेमाइन। A lack of food over a long period of time in a large area that can cause the death of many
पीपल, और बहुत दिनों तक खाना ना मिलने के कारण लोगों की डेथ भी हो जाती है। इस चीज़ को हम बोलते हैं फेमाइन। पर जहाँ पे बारिश के कारण क्रॉप्स नहीं उगता है, इस एरिया को हम बोलेंगे ड्रॉट, मतलब सूखा। तो ऐसा भी होता है। सो earthquake, famine, drought, these all are natural disaster. Now we will see what should be done during an earthquake. Earthquake अगर होता है तो हमें क्या करना चाहिए? Run outside of the building to an open ground. बिल्डिंग के बाहर चले जाओ जहाँ आपके आसपास खुला मैदान हो। Stay away from glass, windows, doors, walls, furniture or anything that could fall and cause damage. मतलब आपके घर में कांच की चीज़ें, जो खिड़कियाँ हैं, दरवाजे हैं, कोई भी फर्नीचर है जो टूट के गिर सके, उससे दूर रहे ताकि वो आपके ऊपर टूट के ना गिरे। टेक शेल्टर अंडर अ स्ट्रॉन्ग टेबल एंड होल्ड द लेग्स ऑफ द टेबल टाइटली अंटिल द शेकिंग ऑफ द ग्राउंड स्टॉप्स। अगर आपके आसपास कोई खुली ऐसी जगह नहीं है तो आपके घर पे टेबल, स्ट्रॉन्ग टेबल हो सकता है, डाइनिंग टेबल है, या तो बेड हो सकता है जिसके नीचे अगर आप घुस पाओ तो वहाँ पे चले जाओ और उनके जो लेग्स होते हैं उनको टाइटली पकड़ के रखो जब तक ये अर्थक्वेक मतलब ग्राउंड का हिलना बंद ना हो जाए। Now we will continue with the same story. We all worked together to rebuild our village. Some people dug and brought the clay from the pond. We mixed the clay with cow dung and made large cakes. मतलब गांव के लोगों ने घर बांधना शुरू कर दिया। कुछ लोग मिट्टी लेके आते थे, कुछ लोग क्ले लेके आते थे, फिर ये सारे लोग ये सब मिक्स करते थे काउ डंग के साथ, लार्ज केक्स जैसा बना देते थे। वी पुट दिस वन अनदर टू मेक द वॉल्स। मतलब ये जो क्ले जो बनाई थी मिक्स करते थे वो एक के ऊपर दूसरी जैसे स्टिक कर देते थे उनकी वॉल्स बनाने के लिए, घर की वॉल्स बनाने के लिए। वी वाइट वॉश द वॉल्स एंड डेकोरेटेड दैम विथ ब्यूटीफुल डिज़ाइंस एंड स्मॉल पीसेस ऑफ मिरर्स। फिर हम लोग ने वॉल्स को वाइट जो चूना होता है उसे वाइट पेंट कर दिया और फिर हमारी वॉल्स को डेकोरेट कर दी। वी पुट द thatched roofs. Now our house shines like a diamond dark in the dark night. मतलब हम लोग ने ऊपर घर के ऊपर जो रूफ है आप देख सकते हो, दैट इज़ थैच्ड रूफ, कच्चा जैसे हाउस बोल सकते हैं वैसा घर बनाया और वो घर को उन्होंने मिरर से डेकोरेट किया था। और इसीलिए जब रात होती है तो लोग कहते हैं कि हमारा हाउस जो है वो डायमंड की तरह चमकता है। सो चिल्ड्रन, हमें इससे ये सीखना है कि कभी भी ऐसी मुसीबत आए तो हमें डरना नहीं है और ऐसे ही गांव के लोगों की तरह हमें वापस खड़ा हो जाना है। हमें मुसीबत का सामना करना है जैसे ये गांव के लोगों ने किया। इतने घर न होने के बावजूद उनके फैमिली मेम्बर्स भी उनसे बिछड़ गए, फिर भी गांव के लोगों ने हिम्मत नहीं हारी एंड दे अगेन बिल्ड देयर विलेज। उन्होंने वापस अपना विलेज बना दिया, उसमें जो हाउस टूट गए थे वापस बना दिए। सो यू ऑल्सो हैव टू बी स्ट्रांग। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।